हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो पर। आइए दोस्तों, अनुच्छेद 6 के बाद अपन अनुच्छेद 7 की बात करते हैं और जानते हैं कौन कौन सी बातें हमें याद ही रखनी चाहिए अनुच्छेद 7 से जुड़ी हुई। आइए अपन बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 2 में स्थित है। भारतीय संविधान का भाग 2 जो है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक की बात करता है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक सभी के सभी अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। यह तो आपको याद ही रखना है, जो कि भारत पाकिस्तान विभाजन 1947 के कारण नागरिकता संबंधी अनुच्छेद बनाने आवश्यक हो गए थे। ध्यान से सुनेगा, अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 यह सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ विभाजन की मजबूरी के कारण हमेशा के लिए अपनी भारतीय नागरिकता ना खो दे, ऐसी बातें करता है अनुच्छेद 7। अपन विस्तार से जानते हैं और देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। अनुच्छेद 7 दोस्तों विभाजन के कारण नागरिकता से वंचित ना होने की बात करता है। अनुच्छेद 7 यदि वह भारत से पाकिस्तान चला गया है और यदि वह पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो क्या प्रक्रिया होगी, इसकी बात भी करता है अनुच्छेद 7। अपन विस्तार से और सामान्य से सरल शब्दों में जानते हैं। अगर दोस्तों सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि अनुच्छेद 7 क्या कहता है, तो ध्यान से सुनिएगा। 1 मार्च 1 मार्च सन 1947, 1 मार्च सन 1947 ये एक प्रकार से कट ऑफ तिथि है। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से वह पाकिस्तान चला जाता है, भारत से वह पाकिस्तान चला जाता है और वह वहाँ स्थायी रूप से रहने लगता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि वह पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट की परमिट उसे लेनी पड़ेगी। इंडियन गवर्नमेंट की परमिट लेनी पड़ेगी, अर्थात वैध अनुमति से वह फिर से भारत का नागरिक बन सकता है। कुल मिलाकर अनुच्छेद 7 में यही कहा गया है। 1 मार्च 1947 के बाद यदि वह पाकिस्तान में स्थायी रूप से रहने लगता है और पाकिस्तान से वह भारत आना चाहता है अब, तो भारत की परमिट उसे लेनी पड़ेगी। आइए मुख्य रूप से जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7 क्या कहता है। 1 मार्च 1947, 1 मार्च सन 1947 राइटिंग पर बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि लिखते इसमें नहीं बन रहा है। कोई व्यक्ति वह पाकिस्तान चला जाता है तो वह भारत की नागरिकता खो देता है, लेकिन वह पाकिस्तान से भारत यदि वापस लौटना चाहता है, यदि वह वापस लौटना चाहता है तो भारत की सरकार की अनुमति लेकर वह यहाँ आ सकता है। उसे अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 5 और 6 मैंने आपको डिटेल से बताया है। यदि मान लीजिए कि राम 1947 में भारत में किसी प्रकार से दंगे हो रहे हैं। 1 मार्च 1947 के बाद की बात हो रही है। 1 मार्च 1947 के बाद भारत में किसी प्रकार से दंगा हो रहा है और राम पाकिस्तान चला गया और वहां स्थायी रूप से रहने लगा। लेकिन वह यदि भारत फिर से आना चाहता है तो भारतीय गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी, ऐसी बात की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में। अगर मैं आपसे बताऊं कि अनुच्छेद 6 और 7 का क्या संबंध है। अनुच्छेद 7 का संबंध 6 से इस प्रकार से है। अनुच्छेद 6 में दोस्तों पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता तय करता है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता तय करता है। और अनुच्छेद 7 जो है भारत से पाकिस्तान गए लेकिन पाकिस्तान से पुनः भारत लौट आए, उसकी बात करता है अनुच्छेद 7। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। दोस्तों अनुच्छेद 6 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह 48 प्रश्नों में कवर करा दिए गए हैं, जो कि यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस में पूछे गए प्रश्न रहे हैं। आइए दोस्तों अब अपन अनुच्छेद 7 की बात करते हैं और देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने यह है, आप देख सकते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। अनुच्छेद 7 से संबंधित बात याद रखना है। भारत में जन्म से नागरिकता को तय करता है? नहीं दोस्तों। दूसरा, पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थी, इनकी बात करता है अनुच्छेद 7?
हाँ, कुछ तरह से कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 6 की यह कुल मिलाकर बात है। लेकिन अनुच्छेद 7 यह तय करता है कि पाकिस्तान में प्रवास कर चुके लोग यदि भारत की नागरिकता चाहते हैं तो वह अनुच्छेद 7 की बात सुनिश्चित करते हैं। अर्थात अनुच्छेद 7 में ही यह बात की गई है कि भारत से यदि वह पाकिस्तान चले गए हैं और पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं 1 मार्च 1947 के बाद की बात कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 7 से संबंधित यह ऑप्शन आपका यही होगा। विदेशियों की नागरिकता देने की बात यह बिल्कुल नहीं करता अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 स्पष्ट रूप से कहता है कि उन व्यक्तियों से यह संबंधित अनुच्छेद है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनकी नागरिकता की स्थिति क्या होगी यह तय करता है अनुच्छेद 7। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 7 के अनुसार 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में प्रवास करने वाला व्यक्ति सामान्यतः भारतीय नागरिक बना रहता है, नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं बना रहता है। विदेशी नागरिक माना जाता है, जी एक प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा, यह श्योर करता है 1 मार्च 1947 की यह तिथि तय करती है कि यदि इसके बाद वह पाकिस्तान चला गया और वहां प्रवास करने लगा तो वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 7 में उल्लिखित तिथि जो है 1 मार्च 1947 का महत्व क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया, एक प्रकार से यह कट ऑफ तिथि है कि इसके बाद यदि कोई पाकिस्तान जाता है, वहाँ स्थायी रूप से निवास करता है, तो इंडियन गवर्नमेंट की उसे परमिट लेकर ही भारत आना पड़ेगा, तब जाकर वह भारत का नागरिक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कौन सा अपवाद भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकता है। कौन सा अपवाद जो है भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकता है। भारत सरकार द्वारा जारी पुनर्वास परमिट, यदि भारत सरकार पुनर्वास परमिट जारी करता है तो वह भारत का नागरिक पुनः बन सकता है, यह बात करता है अनुच्छेद 7। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 7 मुख्य रूप से ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि में जोड़ा गया है। किस कारण से अनुच्छेद 7 यहाँ आया भारतीय संविधान में? भारत का विभाजन होने के कारण, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान की ही बात करता है अनुच्छेद 7 1947 में, जो कि भारत का विभाजन हुआ था। इसी पृष्ठभूमि के कारण इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 7 भारतीय संविधान के किस भाग में स्थित है। भारतीय संविधान के भाग 2 में दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की बातें हैं जो कि नागरिकता से संबंधित है, जो कि सभी की सभी बातें नागरिकता से संबंधित हैं। भाग 2 में ही अनुच्छेद 7 है। सभी बातें याद रखिएगा, मैंने आपको अनुच्छेद 7 के बारे में पूरी बातें बता दी हैं। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।